राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों में गौतम अडानी की आलोचना करते हैं, अडानी की नीतियों को लेकर मुखर रहते हैं और मोदी सरकार पर भी अडानी को लेकर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उसी अडानी को किसी राज्य की कांग्रेस सरकार बिजली बिल वसूलने का काम सौंप दे, वो भी तब जब उस राज्य में ना तो गौतम अडानी बिजली सप्लाई करते हैं और ना ही अडानी सबू वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। 30 जून को रेवंत रेड्डी ने यह घोषणा की थी कि अडानी समूह ओल्ड हैदराबाद में इलेक्ट्रिसिटी का बिल वसूलेगी। रेवंत रेड्डी के इस ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के कई लोगों को झटका लगा था। हैरान करने वाली बात यह है कि 75% वसूली की राशि सरकार की होगी और 25% अडानी की। ये देश में अपनी तरह का इकलौता मामला है कि किसी राज्य में बिजली बिल वसूलने का काम उस कंपनी को दिया जा रहा है जो ना तो राज्य में बिजली सप्लाई कर रही है और ना ही उस कंपनी की किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भूमिका है। मामला चूंकि पेचीदा है और अडानी से जुड़ा है, तो सबका दिमाग खनक गया है कि आखिर ये झोल कैसे हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में पावर सेक्टर का निजीकरण किया जाएगा। एक मत ये भी है कि रेड्डी सरकार अडानी के साथ भविष्य के सौदे के लिए पैसे की भरपाई अभी से ही करने में लग गई है। विपक्ष यानी कि बीआरएस ने इसे निजीकरण के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का पहला कदम करार दिया है। रेवंत रेड्डी के इस फैसले के बहाने बीआरएस ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी हमला किया है। बीआरएस ने कहा है कि विडंबना है कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार अडानी समूह से हाथ मिलाने के लिए उत्सुक नजर आती है, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाते नजर आते हैं। अंग्रेजी वेबसाइट द न्यूज मिनट ने साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना के प्रबंध निदेशक से बात की। वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो अभी तक अधिकारियों को अडानी द्वारा बिजली बिल वसूली करने की जानकारी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री के बयान के एक हफ्ते बाद पुराने हैदराबाद में कुछ लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बिजली मीटरों की जांच से रोका, जिस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। ये अधिकारी बिजली विभाग की वर्दी में नहीं थे, लेकिन बिजली मीटर की जांच कर रहे थे। सादे कपड़ों में होने पर लोगों को संदेह हुआ और वो उनसे बहस करने लगे। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना ने एक बयान जारी कर कहा कि अडानी समूह ने किसी क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। इस पूरे मामले में जो एक बात और निकलकर सामने आई है वो ये है कि ओल्ड हैदराबाद मुस्लिम बहुल इलाका है। हैदराबाद ओल्ड सिटी में अडानी को बिजली वसूली का काम देने का एक मतलब ये भी है कि बिजली बिल तेलंगाना के सिर्फ एक हिस्से में नहीं जमा किया जा रहा है। साल 2023 में रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में नुकसान का जिक्र भी किया था। साथ ही यहां से आने वाले विधायकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि हर महीने बिलों का भुगतान हो जाए। तेलंगाना के इतिहास को देखें तो बीआरएस, जिसने तेलंगाना के गठन के बाद से 10 साल तक सत्ता में रही, वो अडानी की कट्टर आलोचक रही है। लेकिन तेलंगाना में सरकार बनाने के एक महीने बाद रेड्डी सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में अडानी समूह के साथ 4 MOU साइन भी किए थे, जिसमें ग्रीन एनर्जी, अडानी कोनेक्स डेटा, अंबुजा सीमेंट्स और अडानी एरोस्पेस एवं डिफेंस के तहत तेलंगाना में गौतम अडानी 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। दरअसल देश के अधिकांश राज्यों में सरकारें जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर बिजली देती हैं, माने कि सब्सिडी देती हैं। सब्सिडी को टैरिफ में शामिल किया जाता है। जब कोई निजी कंपनी के हाथों में ये पूरा सिस्टम चला जाता है तो सरकार सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी का ख्याल रखती है और कंपनी लागत के आधार पर टैरिफ बेस्ड बिजली सप्लाई करती है। कई बार अगर सरकार की तरफ से देरी होती है तो प्राइवेट कंपनी सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करती है और बिजली काट देती है। देश में इससे पहले भी इस तरह के बिजली निजीकरण के प्रयास किए गए हैं। बिहार में गया, समस्तीपुर और भागलपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर और उज्जैन, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और जलगांव, झारखंड में रांची और जमशेदपुर, इन सभी जगह बिजली नियामकों या सरकार को फ्रेंचाइजी रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि टैरिफ दरें बढ़ गई और कंपनियों ने बिजली काट दी, क्योंकि लोग बिजली के लिए भुगतान करने में असमर्थ थे। राहुल गांधी प्राइवेटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं और आज भी कई बार खुलकर प्राइवेटाइजेशन की आलोचना करते रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है जिस पर विपक्ष प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।